नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हुई, जिसमें मंत्री धन सिंह रावत को छोड़कर सभी मंत्री पहुंचे। बैठक में कई विभागों के अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से दुर्गम क्षेत्र के छात्रों को स्कूल आने जाने के लिए किराया भत्ता देने और 2 विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों को पास होने का अवसर देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। सरकारी भूमि से अवैध धर्मस्थलों को हटाने की मुहिम के बाद अब सरकार राज्य में भूमि खरीदने वालों की पुष्टि भूमि जानने के लिए सत्यापन कराने का निर्णय ले सकती है। इसके अलावा कैबिनेट में अंत्योदय परिवारों को राशन की दुकानों पर नमक और चीनी सब्सिडी पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी आ सकता है। साथ ही नगर निगमों के सीमा विस्तार का मुद्दा भी उठ सकता है। खबर देहरादून से है, जहां राज्य के सामाजिक जनसांख्यिकी, सांस्कृतिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बताने के लिए अब भूमि खरीद में सत्यापन की प्रक्रिया को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। लैंड जिहाद के मुद्दे पर धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। सरकारी भूमि से अवैध धर्मस्थलों को हटाने की मुहिम के बाद अब सरकार राज्य में भूमि खरीदने वालों की पृष्ठभूमि जानने के लिए सत्यापन कराने का निर्णय ले सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के विभिन्न क्षेत्र में जनसंख्या असंतुलन को लेकर चिंता जता चुके हैं। असंतुलन की स्थिति को रोकने के लिए उन्होंने पहले ही बाहर से आने वाले अवांछनीय तत्वों पर नजर रखने के निर्देश दे रखे हैं। पुलिस को भी राज्य के बाहर से आने वाले संदिग्ध लोगों का सत्यापन करने को कहा गया है। सूचनाएं सरकार के पास हैं और संज्ञान भी आता है कि प्राइवेट स्कूल के जो प्रबंधक हैं मनमानी कर रहे हैं, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मनमानी करता है। तो सरकार ने राज्य के व्यापक हित में और अभिभावकों के हित में निर्णय लिया है कि सरकार वहां अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति करेगी। उनसे जो है पूरा संज्ञान सरकार के सामने आएगा और उसके बावजूद भी लगता है कि कोई किसी के साथ जो है ज्यादती कर रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट स्कूल्स का, तो निश्चित रूप से सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सरकार जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी उसको कहीं ना कहीं रोक लगानी चाहिए। मंत्री स्कूल जैसे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में लैंड जिहाद को लेकर जिला प्रशासन की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। जिला प्रशासन ने अवैध रूप से बनी 6 मजारों को ध्वस्त किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सभी विभागों की जमीनों पर हुए अवैध धार्मिक अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा है। भादराबाद के बाद जिला प्रशासन की टीम ने श्यामपुर क्षेत्र में बनी अवैध रूप से अलग अलग 6 स्थानों पर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बनी जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के निर्देश पर पहुंचे एसडीएम पूरन सिंह राणा ने श्यामपुर क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाई गई थी मजारों को बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया। बताया जा रहा है कि वन विभाग की जमीन पर और भी अवैध इमारतें चिन्हित की गई है, जिन पर जल्द बुलडोजर चलाया जा सकता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और डीएम सर के आदेशों के क्रम में कि गवर्नमेंट जितनी भी प्रॉपर्टी है तो उसमें जो भी इंक्रोचमेंट है उसको विदाउट एनी डिले उसको रिमूव किया जाए। तो उसी क्रम में जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर जो धार्मिक आस्था से नहीं जुड़ा है और सिर्फ व्यवसायिक आड़ में कुछ लोगों के द्वारा इलीगल रूप से बनाया गया है, तो उसी क्रम में जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में जो कुछ धार्मिक स्ट्रक्चर थे तो उसको आज रिमूव किया गया है, जिसमें फॉरेस्ट की टीम भी थी और तहसीलदार और पुलिस की टीम के द्वारा मौके में जाकर हटाया गया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ अल्मोड़ा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला है। कांग्रेस कार्यकर्ता ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को गुंडा बताते हुए बर्खास्त करने की मांग उठाई है। चौहान पाटा पर भारी संख्या में एकत्र होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और पुतला फूंका। कांग्रेस पदाधिकारियों ने धामी सरकार से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करने की मांग उठाई। मांग पूरी नहीं होने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी।
तो प्रेमचंद अग्रवाल की बर्खास्तगी को लेकर कांग्रेस मांग कर रही है और लगातार उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आज भी उनका पुतला फूंक कर उनसे इस्तीफे की भी मांग की गई थी। तो बता दें कि प्रेमचंद के खिलाफ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद के खिलाफ गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए कांग्रेसी नेताओं ने जमकर विरोध जताया। वित्त मंत्री और जो संसदीय मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनके द्वारा जिस तरह से गुंडागर्दी की गई कल ऋषिकेश में, जैसे एक आम नागरिक को जिन्होंने मारपीट की है, खुलेआम सरेआम जो मारपीट की है, एक गुंडे की तरह जो उन्होंने व्यवहार किया है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है आज कांग्रेस पार्टी ने जो है यहाँ पर पुतला दहन कार्यक्रम किया है प्रेमचंद अग्रवाल का और भाजपा सरकार का। और आज हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री से, भाजपा सरकार से, कि ऐसे जो मंत्री को है जो तुरंत जो है कैबिनेट से बर्खास्त करें। उत्तराखंड में सरकार में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के काफिले के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का खुला समर्थन किया। पूर्व मंडलीय अध्यक्ष भाजपा नेता संजय चोपड़ा की अगुवाई में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की छवि को धूमिल करने वाले व्यक्तियों पर कानूनी रूप से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुरानी सब्जी मंडी चौक के प्रोग्राम प्रांगण में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थन में नारेबाजी कर खुला समर्थन किया है। इस अवसर पर पूर्व मंडी अध्यक्ष बीजेपी नेता संजय चोपड़ा ने कहा कि ऋषिकेश के विधायक कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल एक लोकप्रिय नेता है। शरारती तत्वों द्वारा साजिश के तहत कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। ऋषिकेश के माननीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल जी, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। आज के इस कार्यक्रम के अवसर मैं समझता हूं कि प्रेमचंद अग्रवाल जी की कोई ऐसी मंशा नहीं थी। उस वीडियो फुटेज के माध्यम से साफ पता लग रहा है उनकी किसी प्रकार की कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि वो इस मंशा से काम कर रहे हैं कि भाई वो ज़बरदस्ती किसी से जाकर बैठ रहे हैं। आप देखिए, मंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है। मंत्री की गाड़ी जो है हाईवे से जा रही है और हाईवे से जाने के बाद में उसको ज़बरदस्ती रोका जाता है और ज़बरदस्ती रोकने के बाद में उस मंत्री जी के साथ में गाली गलौज की जाती है और गाली गलौज करने के बाद में अगर उनका गनर वो छुड़म छुड़ाई कर रहा है, यदि उसका जवाब दे रहा है। उत्तराखंड में रोजगार और पलायन हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन कोई भी सरकार हो इसका उपाय आज तक नहीं ढूंढ पाए हैं। कोई भी सरकार हो इसका उपाय आज तक नहीं ढूंढ पाए हैं। वहीं गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी और जागर सम्राट डॉक्टर प्रीतम भरतवाण नए सरकार के सिस्टम पर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा, पहाड़ों से पलायन तब तक नहीं रुकेगा जब तक मूलभूत सुविधाओं को पहाड़ तक नहीं पहुंचाया जाएगा। गौरतलब है कि एक कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र सिंह नेगी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि पहाड़ों से हो रहे पलायन की जिम्मेदारी सरकारों की हो रही है और ऐसे में कोई भी सरकार हो उनका उद्देश्य पहाड़ों में रोजगार स्थापित करना होना चाहिए, ताकि जो मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अपने गांव कस्बों को छोड़कर अन्य जगहों को रुक कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज भी पहाड़ों में पहाड़ जैसी समस्याएं हैं। वहीं जागर सम्राट प्रीतम भरतवान ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, अगर पहाड़ों की पीड़ा को समझना है तो सरकारी सिस्टम को सड़कों के रास्ते गुजरकर पहाड़ों की दूरी को तय करना होगा और अगर गैरसैंण जाना है तो हवाई मार्ग को छोड़ सड़क मार्ग से ज़मीनी हकीकत को देखते हुए सरकारी सिस्टम को गुजरना चाहिए, ताकि लोगों को आने वाली समस्याओं से रूबरू किया जा सके। पहाड़ की ये ऐसी फिल्म है जिस फिल्म में सब कुछ दर्शाया गया है।
पहाड़ को देवी, पहाड़ के कण कण में देवत्व है, देवी देवता हैं, आराध्य भूमि है शिव की, गौरा जी का मायका है, देवी देवताओं की भूमि है। कण कण में, क्षण क्षण में भगवान शिव को माना जाता है। और इस फिल्म में जो वो एक माँ अपने बेटे के लिए, जो अपने बेटे की खोज में अपने बेटे के लिए जो तड़प रही है, सिचुएशन मुझे दी गई थी। मैं तो अपने गीत संगीत तक ही सीमित रहता हूँ। इस तो का काम तो उर्मी ने ही किया है। मुझे गीत संगीत का दिया, तो गीत में जो सिचुएशन मुझे पलायन की दी गई थी कि एक बुढ़िया अकेले रह गई है उस गांव में, बाकी सब लोग पलायन कर चुके हैं, जा चुके हैं। वो दर्द उस बुढ़िया का किस तरह से गीत के माध्यम से लाया जाए, किस तरह से गीत के माध्यम से दिखाया जाए। जो है ये बेसिकली ये उत्तराखंड के बहुत सारी जगह है, चमोली ज़िले में, पौड़ी ज़िले में, उत्तरकाशी ज़िले में, प्लस बॉम्बे में। पौड़ी में हर वक्त ही विवादों में रहने वाली जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज का जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण कर कॉलेज में छापेमारी की है। दरअसल हाल ही में इस कॉलेज में 2 छात्रों का गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पीएफसी जवानों को शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए कॉलेज में तैनात किया गया था। लेकिन कॉलेज छात्र पीएफसी जवानों के साथ ही उलझने के लिए, ऐसे में अब जिलाधिकारी आशीष चौहान स्वयं जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में हॉस्टल चेकिंग के साथ ही कॉलेज कैंटीन में छापेमारी की और इस छापेमारी अभियान में कॉलेज हॉस्टल से शराब की बोतल के साथ ही चाकू समेत कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया। जिलाधिकारी ने बताया है कि कॉलेज में अनुशासन व्यवस्था का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिस पर अब कॉलेज के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। वहीं कॉलेज का माहौल दोबारा न गरमाया, इसके लिए हर महीने उप जिलाधिकारी को कॉलेज का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी को भी निर्देश दिए गए हैं, वे कॉलेज में अनुशासन बनाने के लिए हर महीने कॉलेज प्रशासन के साथ बैठक करें। गुरदौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में आज हम लोगों ने निरीक्षण किया और निरीक्षण में जो कमियां पाई गई उन्हें तत्काल सुधारे जाने के लिए हम लोगों की तरफ से, मेरी तरफ से निर्देशित किया गया है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को। और उसमें उनके हॉस्टल में स्पेशली काफ़ी सुधार की गुंजाइश है और जो खामियां मिली हैं और उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन जो लिए जाने हैं उसके लिए भी मेरी तरफ से डायरेक्शंस गए। तो चादा में अलर्ट के तीसरे दिन भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। केदारनाथ धाम की यात्रा बर्फबारी और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर आज एक दिन के लिए रोकी गई है, लेकिन अन्य धामों में यात्रा सुचारू है। वैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ठंड और ठिठुरन के बीच श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। वहीं हेली से भी तीर्थयात्री बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं। खराब मौसम और बादलों के बीच आज भी चारधाम यात्रा की हेली जोशीमठ बद्रीनाथ के आसमानों पर मंडराते दिखे। बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा को फिलहाल रोक दी गई है। हेली से तीर्थयात्रा पहुंच रहे हैं, हालांकि फिलहाल कई जगहों पर श्रद्धालुओं को रोक दी गई है और एक दिन के लिए केदारनाथ यात्रा को रोक दी गई है। बर्फबारी और बारिश के चलते ये फैसला लिया गया। बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा है वो 27 अप्रैल को प्रारंभ हो गई थी और अभी तक 60,000 से ज़्यादा लोग धाम में आकर दर्शन कर चुके हैं और सभी जो हमारे विभाग हैं वो अलर्ट पर हैं, चाहे वो एसेंशियल यूटिलिटीज़ हों, पानी, बिजली और जो सड़क मार्ग है उसको सुचारू रखने के लिए जो हमारी टीम्स हैं वो तैनात हैं। खबर देहरादून से। केदारनाथ में भारी बर्फबारी की आशंका को देखते हुए यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। कोई भी यात्री केदारनाथ नहीं जा सकेगा। मंगलवार को जो यात्री केदारनाथ गए हैं वे भी दर्शन कर वापस लौट आएंगे। केदारनाथ की स्थितियों का जायजा लेने के लिए खुद राज्य के डीजीपी अशोक कुमार केदारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस को किसी भी यात्री को
गौरीकुंड और सोनप्रयाग से आगे नहीं आने देने के निर्देश दिए। डीजीपी ने कहा है कि मौसम सामान्य होने पर यात्रा सुचारू कर दी जाएगी। डीजीपी के निर्देश के बाद मंगलवार को केदारनाथ जा रहे यात्रियों को सोनप्रयाग में रोक दिया गया। यात्रियों से मौसम खुलने तक सुरक्षित स्थानों पर होटल लॉज में विश्राम करने की अपील जिला प्रशासन की ओर से की गई है। केदारनाथ यात्रा को स्थगित कर दी गई। भारी बर्फबारी की आशंका को जताते हुए स्थिति का जायजा लेने डीजीपी पहुंचे हुए थे और श्रद्धालुओं की सुरक्षा मद्देनजर केदारनाथ यात्रा को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो डीजीपी आए हुए हैं, आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में भैरव मंदिर है। मौसम कितना पैक्ड है ये भी आप देख रहे हैं। मौसम की चेतावनी थी पहले 1 तारीख तक की थी, जिसको मौसम विभाग ने 3 तारीख तक बढ़ा दिया है। इसलिए हमने लोगों से अनुरोध किया है कि अपनी यात्रा संभाल करके करें। दूसरी बात, जिन लोगों को भी हार्ट प्रॉब्लम है, जिन लोगों को धड़कन की प्रॉब्लम है, जो बीपी की दवाइयाँ लेते हैं, धड़कन की दवाइयाँ लेते हैं, तो यहाँ एक्स्ट्रा केयरफुल हो। केदारनाथ धाम में आने वाले सभी यात्रियों से रुद्रप्रयाग पुलिस का ये अनुरोध है कि कल दिनांक 3 मई को जो यात्रा होने वाली है उसको स्थगित किया गया है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए केदारनाथ धाम में अभी लगातार बर्फबारी हो रही है और 3 मई को जो है ऑरेंज अलर्ट भी बताया गया है। इसको मद्देनजर रखते हुए 3 मई की जो यात्रा है वो किसी कारण से मौसम के कारण से जो है वो रोकी गई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। बताते कि धाम पर रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्रियों का आगमन हो रहा है। बड़ी बात तो यह है कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में हजारों की तादाद में लोग देश और विदेश से पहुंच रहे हैं। धाम में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जहां भगवान बद्री विशाल जी के धाम में रुक रुक कर बरसात हो रही है, जिसके चलते धाम पर ठंड ने दस्तक दे दी है। वहीं केदारनाथ धाम के रजिस्ट्रेशन 6 मई तक बंद किए गए। फिलहाल आज केदारनाथ यात्रा स्थगित रही। वहीं भगवान बद्री विशाल जी के धाम तक जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से सुरक्षित है। तीर्थयात्री आनंद पूर्वक भगवान बद्री विशाल जी के धाम के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। बद्रीनाथ जी के दर्शन करके मन कृतार्थ हो गया। बहुत सुंदर अद्भुत व्यवस्थाओं के लिए अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है और जो यहाँ का सौंदर्यीकरण हो रहा है इसे देख के बहुत मन जो है भाव विभूत हो चुका है। यहाँ पे हम कल शाम में आ गए। आज सुबह हमारा अप्रॉक्सीमेटली 9 साढ़े 9 बजे बद्रीनाथ जी के दर्शन हो गए। बहुत अच्छे दर्शन हुए। ज़्यादा तकलीफ की हमें कोई ऐसा इसमें इशू फेस नहीं किया हमने कि सुबह अभी 9:30 बजे तक दर्शन हो गए। लोग महादेव की नगरी बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी से आए हुए हैं और हम एक तो वहाँ तीर्थस्तर रही, हम दूसरे को भी देखने आए थे कि हमें कैसा एक्सपीरियंस मिलता है क्या काशी से, और हमें वही शक्ति अनुभूति होती है कि नहीं, जो अपने बाबा विश्वनाथ में शक्ति हमें अनुभूति होती है। तो हम केदारनाथ गए, फिर उसके बाद हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ। उसके बाद हम बद्रीनाथ आए और यहाँ पे आने के बाद हमें एक अलग सी ऊर्जावान शक्ति यहाँ पे मिलती है हमें। और जैसा हमारे दोस्त हैं, आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लग रहा है? हम दोनों हम तीनों बहुत खुश हैं और हम सारे यूथ को और लोगों को जितने भी हैं सबको मैं एडवाइस देता हूँ, मैं प्रे करता हूँ, सबसे प्रार्थना करता हूँ कि सभी आए यहाँ पे और दर्शन करें। उत्तराखंड राज्य भर में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रांतीय आह्वान पर अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर डिप्लोमा फार्मासिस्ट बीते 1 मई से आगामी 6 मई तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार लगातार जारी है। इसी के तहत काशीपुर अस्पताल में अभी फार्मासिस्ट डिप्लोमा फार्मासिस्ट 2 घंटे का कार्य बहिष्कार होगा। इस दौरान दवा काउंटर पर मरीजों के तीमारदारों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने शीघ्र ही मांगे न मानने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के उधम सिंह नगर जिले के जिला मंत्री आरएस रौतेला ने कहा है कि मांगे न पूरी किए जाने पर आगामी 8 मई से मांगे निदेशालय देहरादून में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। दवाई लेना है। क्या बता रहे हैं? कोई है यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं है। क्या बता रहे हैं? 2 घंटे के बाद 10 बजे के बाद। कितनी देर हो गई आपको खड़े हुए? यहाँ 8:30 बजे खड़े हैं। 8:30 बजे। ये हमारा डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड
की तरफ से हमारा पूरा हम 2 घंटे कार्य बहिष्कार पे हैं। इससे पहले हमने 1 हफ्ते काला फीता बांध कर विरोध दर्ज कराया था। हमारी 16 प्रमुख मांगें हैं। इसमें इन मांगों के संबंध में हमारी शासन स्तर पर और मंत्री स्तर पर और निदेशालय स्तर पर सहमति बन चुकी है। 2 बार बैठक भी हो चुकी है, लेकिन इन पर कोई आदेश, शासनादेश जारी नहीं हुआ है और कोई ऐसी मांगें हमारी नहीं है, नाजायज़ नहीं है और वित्त से संबंधित भी नहीं है जिसमें कोई शासन सरकार को वित्तीय भार पड़े। काशीपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने स्थानीय पुलिस टीम के साथ कैफे और स्पा सेंटर में छापेमारी की। कार्रवाई ट्रैफिकिंग टीम इंचार्ज बसंती आर्य व सीओ वंदना वर्मा ने नेतृत्व में की गई। इस दौरान काशीपुर सीओ वंदना वर्मा ने बताया, काफ़ी समय से कुछ होटल, कैफे व स्पा सेंटर पर अवैध तरीके से कार्य हो रहे थे, जिसकी काफ़ी समय से शिकायतें भी मिल रही थी। उसकी गोपनीय तरीके से जांच भी की गई थी, लेकिन कार्रवाई करने से पहले ही कुछ लोग अपना स्पा सेंटर और कैफे बंद करके भाग गए। पुलिस टीम ने उनसे फ़ोन पर संपर्क भी किया व अन्य तरीकों से संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन संपर्क न होने पर पुलिस ने एक नोटिस लगाकर चेतावनी दी। देखिए, लगातार काफ़ी समय से ये काशीपुर क्षेत्र में कुछ होटलों में और इसमें अवैध स्पा सेंटरों पे कुछ अवैध कार्य होने की हमारे पास शिकायतें आ रही थी, जिसको हमने गोपनीय तरीके से वेरीफाई भी कराया था। उसके बाद आज है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम के साथ इसमें काशीपुर पुलिस ने जॉइंट रूप से छापा मारा है और यहाँ पर 2-3 जगहों पर होटलों पर और यहाँ किया मॉल में यहाँ पर टॉप फ्लोर पर जो स्पा सेंटर है और कैफ़ेज़ हैं, यहाँ पर हम लोगों ने चेकिंग की। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में साथ देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बनी रहे हमारे साथ।